देखो बीएससी पार्ट फर्स्ट का अपना जो लास्ट वीडियो था, लास्ट जो टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑफ यूकेरियोटिक सेल, कोशिका भित्ति की, यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति की संरचना। क्योंकि अपन प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर जो अपन ने देखी उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, सेल वॉल, इनके बारे में तो अपन ने पिछली क्लासों में अध्ययन कर लिया। अब जो अपना नेक्स्ट जो वीडियो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ यूकेरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में अपन पिछली वीडियो में इसका अध्ययन कर ही लिया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये पादप और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है। कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे हुए होती है। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है और जीव द्रव्य के अंदर जितने भी जो कोशिकांग हैं उन कोशिकांगों को या जीव द्रव्य को एक आवृत करने का कार्य करती है, घेरे रखने का कार्य करती है, जिससे कोशिका में फिक्स साइज, फिक्स आकृति मिलती है। और ये जीव द्रव्य का ही एक भाग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो है, ये जीव द्रव्य का ही एक भाग होती है। इसका जीव द्रव्य का ही एक भाग होती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जीव द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि कोशिका को मृत नहीं किया। सजीव कोशिका से, सजीव कोशिका से कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो है, ये जीव द्रव्य का ही एक भाग होती है और इसी के द्वारा ये निर्मित होती है। प्लाज्मा झिल्ली एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर एवं बाहर आने एवं जाने देती है। इसलिए इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जीव द्रव्य के पदार्थ या जीव द्रव्य से कुछ पदार्थ बाहर आना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही इनका आदान प्रदान होता है। इसलिए कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ पदार्थों को नहीं आने देती। इसलिए यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानी जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानी जाती है। तो अब देखो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी कुछ संरचना के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। और इसको सी नेगेली ने, सी नेगेली साइंटिस्ट है, सी नेगेली ने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सी क्रेमर ने इसे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने इसको अलग अलग नाम से भी जाना कि ये कोशिका के बाह्य आवरण को कवर करने का कार्य करती है, बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो इनमें अलग अलग
कोशिकाओं ने इसको अलग अलग नाम से जाना, जैसे सी नेगेटिव है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी क्रेमर ने इसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जाना, और ये पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो अब है इसमें कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन, ये प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स दोनों सेल्स में पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली परंतु पादप कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक निर्जीव परत पाई जाती है, और ये परत कहलाती है सेल वेल। सेल वेल कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति अन्य कोशिकाओं को दूसरी कोशिकाओं से जोड़े रखने का कार्य करती है। कोशिका भित्ति स्वयं निर्जीव होती है, परंतु अन्य कोशिकाओं से जोड़े रखने के कार्य के लिए ये सजीव का कार्य करती है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति बाहर की ओर और कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यह एक जीव द्रव्य का ही भाग होता है, इसलिए बिना जीव द्रव्य को नष्ट किए या बिना कोशिका को डेड किए कोशिका झिल्ली को अलग नहीं किया जा सकता। और ये बाहरी वातावरण से पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। बाहरी पदार्थों से, बाहरी वातावरण से कोशिका के कोशिकांग जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है, इसलिए ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानी जाती है। अब देखो प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई है वो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली जो है प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई है कवर जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में परंतु विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी मोटाई इसकी मोटाई 75 से 105 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बहुत ही पतली झिल्ली होती है जिसको अपन साधारण आंखों से तो नहीं देख सकते, परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यंत्र जो हैं उनके द्वारा इस झिल्ली को देखा जा सकता है। तो प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई लगभग 76 एंगस्ट्रॉम होती है, और अलग अलग प्रकार की प्लांट सेल्स में या अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती है कोशिकाएं होती हैं उनमें इनकी मोटाई अलग अलग होती है, जो लगभग 75 से 105 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। तो इस तरह से ये
प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई है अलग अलग कोशिकाओं में इसकी मोटाई अलग अलग होती है। अब है इसकी प्लाज्मा झिल्ली की संरचना। अल्फा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की परासंरचना। तो देखो प्लाज्मा झिल्ली की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वैसे प्लाज्मा झिल्ली की आणविक मॉडल कई साइंटिस्टों ने इसकी संरचना को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत अलग अलग मत प्रस्तुत किए, पर फिर भी अपन इसकी संरचना को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यंत्र की सहायता से जब इसको अपन देखते हैं तो इसमें दो भाग दिखाई देते हैं, बाह्य परत, बाह्य सघन परत और दूसरी है अंतः सघन परत। देखो प्लाज्मा झिल्ली की जब अपन उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, परासंरचना जब देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखने पर इसकी दो परतें दिखाई देती हैं। बाह्य सघन परत जो प्रोटीन युक्त लगभग 20 आर्मस्ट्रॉन्ग मोटी होती है और अंतः सघन परत जो भी प्रोटीन युक्त लगभग 20 आर्मस्ट्रॉन्ग मोटी होती है। ये इसके अपन एक स्ट्रक्चर के रूप में, संरचना के रूप में देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं कि यह प्रोटीन की दो परतें होती हैं, ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर, ये बाह्य परत और ये अंतः परत। बाह्य और अंतः परतों के बीच बाह्य, ये तो एक्सटीरियर बाह्य परत, ये इंटीरियर अंतः परत, ये दोनों की मोटाई लगभग 20 आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोटीन की बनी हुई है। इनके बीच में वसा की परत पाई जाती है, लिपिड लेयर है। ये जो है ये क्या है, लिपिड। मध्य में दोनों और प्रोटीन की परत पाई जाती है। ये तो इंटीरियर अंतः परत, ये एक्सटीरियर बाह्य परत, दोनों की मोटाई लगभग 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। प्रोटीन की 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की मोटाई होती है और इनके मध्य में लिपिड लेयर पाई जाती है, वसा की परत होती है। वसा की परत को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो इसमें इस तरह से, एक होता है जल विरोधी और एक होता है जल स्नेही, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड। ये जो सिर वाला जो भाग होता है, सिर वाला जो भाग है मोटा वाला, ये तो कहलाता है हाइड्रोफिलिक हेड। जल स्नेही सिरा, ये तो जल स्नेही का मतलब ये तो जल में घुलनशील होता है। और ये दूसरा जो पूंछ वाला हिस्सा है, ऊपर का टैल वाला जो हिस्सा है, ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक
है। पूंछ वाला हिस्सा जल विरोधी और हेड वाला जो सिरा है वो जल स्नेही सिरा होता है, अर्थात ये जल में अघुलनशील और हेड वाला जो सिरा है वो जल में घुलनशील होता है। तो अपन प्लाज्मा जेली की संरचना देखने के लिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस प्रकार की संरचना देख सकते हैं। इसको वैसे अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने अलग अलग आणविक मॉडल, अलग अलग आणविक सिद्धांत देके इसकी संरचना को अलग अलग तरीके से समझाया है। और फिर भी अपन इसकी जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया, बाह्य सघनता और अंतः सघनता। बाह्य सघनता एक्सटीरियर और ये इंटीरियर, जिनकी मोटाई लगभग 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, लगभग 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो प्रोटीन की बनी होती है। बाह्य और अंतः परत जो है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, जिनकी मोटाई लगभग 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। अंतः परत जो है मध्य की जो लेयर दोनों परतों के बीच में, इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच में, ये लिपिड लेयर होती है। इस लिपिड लेयर में दो सिरे होते हैं, इसको अपन प्लस और माइनस से दर्शाते हैं। और ये जो भाग है ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, जल स्नेही और जल विरोधी सिरे के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर परत संरचना का अध्ययन अपन करते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा झिल्ली की कुछ संरचना के बारे में अपन ने आज ये देखा। अब है इसके प्लाज्मा झिल्ली के गुण। तो देखो प्लाज्मा झिल्ली के कुछ जो गुण हैं वो है बिंदु वाइज, ये लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से। देख लीजिए, प्लाज्मा झिल्ली के गुण। नंबर 1, प्लाज्मा झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन से। अपन ने जो दोनों लेयर बनी थी, इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये प्रोटीन युक्त होती है। और कौन सी प्रोटीन होती है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन से इसकी बाह्य परतों का निर्माण होता है। और बीच में दूसरा गुण है इसका, इसकी लिपिड लेयर या लिपिड परत द्विध्रुवीय होती है। द्विध्रुवीय होती है, जिसमें कुछ हाइड्रोफोबिक जिसमें कुछ टैल जो है वो तो होती है हाइड्रोफोबिक तथा हेड हाइड्रोफिलिक। भाई इसमें जो लिपिड लेयर होती है, इसमें मध्य में जो लिपिड लेयर होती है वो द्विध्रुवीय होती है। द्विध्रुवीय का मतलब है इसमें दो भाग होते हैं, कुछ और हेड। कुछ तो होता है इसका हाइड्रोफोबिक और जो हेड है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हेड जो भाग है वो इस दो भागों में जुड़े हैं। तो कुछ वाला भाग हाइड्रोफोबिक और हेड वाला जो भाग है वो हाइड्रोफिलिक होता है।
और नेक्स्ट गुण है इसके मुख्य घटक है, इसके मुख्य घटक है फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन्स हैं। इसके मुख्य घटक कौन से हैं? फास्फोलिपिड और प्रोटीन्स। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दो मुख्य तत्वों से मिलकर बनी होती है, वसा और प्रोटीन। प्रोटीन की तो बाह्य परत होती है जिनकी मोटाई 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर अंदर और बाह्य प्रोटीन परत होती है जो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग मोटी होती है, जो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। इसकी जो मध्य परत जो होती है वो लिपिड बनी होती है, और फास्फोलिपिड इसको लिपिड जो बात होती है इसको द्विध्रुवीय होती है, दो भागों में बांटा गया है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। और नेक्स्ट गुण है प्लाज्मा झिल्ली जीव द्रव्य के अंदर सूक्ष्म विलाई माइक्रोविलाई निर्मित करती है निर्मित करती है जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार से ये प्लाज्मा झिल्ली के कुछ गुण हैं। प्लाज्मा झिल्ली के ये 4 गुण हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए प्लाज्मा झिल्ली का नंबर फर्स्ट जो पहला गुण है, प्लाज्मा झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है कि इसमें प्रोटीन निर्मित जो लेयर है जो दोनों लेयर बनती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, बाह्य और अंतः जो बनती हैं वो किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से। प्रोटीन तत्व का ध्यान रखना है। ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लिपोप्रोटीन से बनी होती है। इसकी जो लिपिड परत होती है, मध्य जो दोनों प्रोटीन के बीच में जो मध्य लिपिड लेयर है वो द्विध्रुवीय होती है, बाइपोलर, जिसमें इसका हेड वाला जो सिरा है वो हाइड्रोफिलिक और टेल वाला जो सिरा है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जल स्नेही एवं जल विरोधी। नेक्स्ट इसका जो गुण है, इसका जो मुख्य घटक है जिससे कि भाई प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से 2 घटकों से मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन्स। 2 मुख्य तत्व हैं प्लाज्मा झिल्ली को निर्मित करने के लिए। 2 मुख्य तत्व हैं फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन्स। फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। और नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली जीव द्रव्य के अंदर इस तरह से जीव द्रव्य के अंदर सूक्ष्म विलाई माइक्रोविलाई का निर्माण करती है, जिससे अवशोषण की दर बढ़ जाती है। और ये जो माइक्रोविलाई हैं, सूक्ष्म विलाई हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदली जालिका से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लाज्मा झिल्ली के कुछ गुण हैं। वैसे प्लाज्मा झिल्ली का पृष्ठ तनाव कम होता है और विद्युत प्रतिरोध अधिक पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली का पृष्ठ तनाव भी कम होता है और विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट जो है इसका गुण पृष्ठ तनाव कम होता है
तथा विद्युत प्रतिरोध अधिक होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जो है पृष्ठ तनाव जो है वो कम होता है और इसका विद्युत प्रतिरोध है वो अधिक होता है, जिससे कि आयन इससे होकर आसानी से गुजर सके। तो इस प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग जो जीवित द्रव्य को बाहर से कवर करने का कार्य करती है और ये एक सुरक्षा आवरण का कार्य भी करती है, जिसके अंदर सभी कोशिकांग मुख्य रूप से आवृत होते हैं, ढके हुए होते हैं और जिसके कारण उनकी एक फिक्स आकृति निर्धारित होती है। बस आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर अगले वीडियो में बताएंगे।